नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्र गर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना जो राष्ट्र गर्व की जीवंत मिसाल है, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। आज तारीख है 7 मई, ऐतिहासिक तारीख, वही तारीख जब 1 साल पहले दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के प्रचंड पराक्रम को देखा था। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई उस सैन्य कार्रवाई पर पाकिस्तान तब भी बुरी तरह थर्रा गया था और आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली एनिवर्सरी पर भी थर्रा रहा, बौखला रहा। पाकिस्तानी फौज से लेकर वहां की सरकार और आतंकियों के पनाहगाहों में डर और बड़ी हलचल है। इसकी कई चौंकाने वाली वजह है। राष्ट्र गर्व में आज उसकी कई हैरतअंगेज कड़ियां मैं खोलने वाला हूं। ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर पाकिस्तान की बौखलाहट इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने झूठ के जो पुलिंदे गढ़े थे उन सबकी हकीकत दुनिया के सामने जाहिर हो चुकी है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर भारतीय सेना के साझा बयान जारी कर उसके जख्मों पर फिर से नमक छिड़क दिया गया। भारतीय सेना ने आज फिर दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंकवादियों और उसे समर्थन देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को मिट्टी में मिलाने की भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। पाकिस्तान याद रखे कि ऑपरेशन सिंदूर अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा किसी भी कीमत पर करेगा और भविष्य में अगर फिर कोई दुस्साहस पाकिस्तान की तरफ से होता है तो उसका और बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। ये कश्मीर में 90 के दशक के बाद सबसे बड़ी टारगेट किलिंग। Operation Sindoor was not an end. It was just the beginning. Operation Sindoor saw India very consciously and coherently go beyond its erstwhile approaches and methods and target terror. We struck 11 of their airfields. The ground reality is that we destroyed 13 of their aircraft. They lost more than 100 soldiers. Operation Sindoor proved that Atmanirbhar is not just a slogan. It is indeed a force multiplier. Today, over 65% of our defense equipment is being manufactured domestically. When the Pakistanis were compelled to negotiate and requested us to stop. ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी के मौके पर भारतीय सेना ने फिर पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। पाकिस्तानी फौज और वहां की सरकार ने पाकिस्तानी अवाम को भरमाने के लिए जो जो झूठ तब बोले थे उसकी कलाई फिर भारतीय सेना ने उतार दी, खुलकर गिना दिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 13 फाइटर जेट तबाह हुए, 11 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया गया, 100 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी ढेर कर दिए गए। इतना ही गिनाने भर से पाकिस्तान भिलबिला उठा। पाकिस्तानी फौज के प्रोपेगेंडा विंग ISPR ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी दुश्मनी वाली साजिश का मुकाबला और भी ज्यादा ताकत और सटीकता के साथ किया जाएगा जो मरकाए हक के दौरान दुश्मन के देखे गए संकल्प से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। मरकाए हक यानी सच्चाई की लड़ाई। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से हुई तबाही और बेइज्जती से अपनी गर्दन बचाने के लिए पाकिस्तान ने 88 घंटे के उस सैन्य संघर्ष को ये नाम दिया है। पाकिस्तान की बयानबाजी और कुछ नहीं, दुनिया भर में अपनी नाक बचाने की कोशिश है और इसकी वजह है भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया ये खास वीडियो जिसने 6 और 7 मई की रात की याद ताज़ा कर दी जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में मौजूद आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया था। ये वीडियो सिर्फ सैन्य कार्रवाई की झलक नहीं दिखाता बल्कि उस संदेश को भी दोहराता है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ नो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रहा है। India will identify, track and punish every terrorist and their backers.
ये वीडियो तो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो ही रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर जिस अंदाज में अपनी प्रोफाइल फोटो बदली और जिस तरह इजराइल की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर समर्थन का संदेश आया और जिस तरह भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को आत्मनिर्भर भारत की सैन्य शक्ति का जीता जागता सबूत बताया, कहा इसके आगे दुश्मन ने सरेंडर कर दिया था, यही बातें पाकिस्तान को बौखला रही थीं। 2025 की 6 और 7 मई की रात का मंजर उसकी आंखों के सामने फिर से नाच उठा था, जब घड़ी में रात के 1:05 का वक्त होते ही भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंकियों के खिलाफ बड़ा जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। जब एक के बाद एक पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हवाई हमले हुए और आतंकियों की बड़ी बड़ी पनाहगाहें एक के बाद एक जमींदोज कर दी गईं। बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह, मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग सेंटर मरकज तैयबा, नारोवाल में जैश ए मोहम्मद का मुख्य लॉन्च पैड सरजल तेहरा कना, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप महमूना जोया, पीओके के बरनाला में लश्कर तैयबा का आतंकी कैंप मरकज अहले हदीस, पीओके के कोटली में जैश ए मोहम्मद का ठिकाना मरकज अब्बास, पीओके के कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप मस्कर राहिल शाहिद, पीओके के मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा का कैंप सवाई नाला कैंप, पीओके के मुजफ्फराबाद में जैश ए मोहम्मद का ठिकाना सैयदना बिलाल मरकज सबसे पहला टारगेट बने। प्रिसाइज अटैक में भारत ने पाकिस्तान में पनाह लिए 100 से ज्यादा आतंकियों की कब्र खोद दी। आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान पोषित आतंकी ठिकानों तक सीमित था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य भी यही था। भारत ने उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जहां से आकर आतंकियों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया। पाकिस्तान ने इसे खुद पर हमला कहकर अमेरिका, चीन और तुर्की जैसे देशों से मिले टेक्निकल इंटेलिजेंस और वेपन सपोर्ट सिस्टम के दम पर भारत को चुनौती दी और भारत पर मोर्टार और ड्रोन से हमला किया। कायर पाकिस्तान इस कदर बौखला गया कि उसने नागरिकों को निशाने पर लिया। पाकिस्तान की करतूत के निशान आज भी उरी में मौजूद हैं। मैं इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के उरी सेक्टर में मौजूद हूं। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तानी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल से सटीक इलाकों में सिविलियन एरियाज़ को निशाना बनाया, कई लोगों की जान ली और जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी नुकसान पहुंचाया। ये एक आप घर देख सकते हैं यहाँ पर, इस घर को निशाना बनाया गया। क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की वजह से इस मकान में नुकसान हुआ। इसी तरह के कई एरियाज़ है उरी सेक्टर में, टंगडार, कुपवारा, राजौरी, पुंछ में, जहाँ पर घरों को निशाना बनाया गया, जिनसे आम लोगों की जान भी चली गई और उनके जो घर है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर 7 तारीख को हुआ था। आप कहाँ थे और क्या अंदाज़ा था इस तरह का बड़ा ऑपरेशन? देखो सर, पहली बात तो हमें इस तरह का अंदाज़ा कुछ नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। रात को हम सोए थे, तो 7 तारीख की बात है, हम सोए थे तो सुबह मतलब 2 बजे के अराउंड थोड़ा फायर स्टार्ट हुआ, छोटा फायर। तो हमें शक हुआ मतलब ऐसी जानमारी कर रहे होंगे, तो उतना कुछ बड़ा ये नहीं, इशू नहीं है, तो हम सो गए। तो तब तक ये आधा घंटे का मतलब आधा घंटा ऊपर हुआ तो बहुत ज़्यादा शेलिंग होने लगी। हम उठ गए तो हम डरे, हम भागे उधर साइड में, तो बैठे, तब तक ब्लैक आउट हो गया पूरे यहाँ पर, मतलब ब्लैक आउट हो गया, सायरन वगैरह हो गया। तो हमें पता चला कि अब मतलब गोले स्टार्ट हो गए। हम छुप गए तो सुबह 8 बजे हम यहाँ से चले गए। जी, हमको ये अंदाज़ा नहीं था इतना बड़ा ये हो जाएगा। तो हम रात में सोए थे, फिर अचानक से यहाँ पर गोले स्टार्ट हो गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमले के जवाब में 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इस आतंकी हमले का जवाब देना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आतंकियों ने पहलगाम हमले में धर्म पूछकर हिंदू सैलानियों को टारगेट किया था। 26 बेगुनाह लोगों की जान ली थी और कई महिलाओं का सिंदूर उछाल दिया। भारत सरकार को सीधी चुनौती दी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की उन पीड़ित परिवारों की मां, बहन, बेटियों के आंसुओं का हिसाब था और वो खौफनाक बदला था जिसमें दुनिया ने आतंकियों को खून के आंसू रोते हुए देखा। वो नजारा भारतवासियों के लिए राष्ट्र गर्व का पल था। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के गढ़ बहावलपुर और लश्कर तैयबा के मुख्यालयों पर सटीक हमला किया गया था। इस ऑपरेशन में जैश का सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी लोग मारे गए थे। मोहम्मद यूसुफ अजहर, यह आतंकी सरगना मसूद अजहर का साला और जैश का सीनियर कमांडर था।
वो कांधार विमान अपहरण IC-814 केस में भी वांटेड था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उसे एक कोडनेम दे रखा था और कोडनेम था उस्ताद। दूसरा जो मारा गया, हाफिज मोहम्मद जमील उसका नाम। यह मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला, जो बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह का चीफ था और कट्टरपंथी नौजवानों को आतंक के रास्ते पर आने के लिए उकसाता था या मोटिवेट करता था। तीसरा नाम मोहम्मद हसन खान का। यह POK में जैश के ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था। वो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की प्लानिंग में बड़ी भूमिका निभाता था। अबू जुंदाल उर्फ मुदस्सर खादियान खान भी मारा गया। यह लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर मुरीदके में मरकज तैयबा का चीफ और लश्कर का बड़ा चेहरा था। खालिद उर्फ अबू आकाशा भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया। यह लश्कर तैयबा का एक और सीनियर कमांडर था जो अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी और जम्मू कश्मीर में हुए हमलों में शामिल था। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में जैश और लश्कर के आतंकी खानदानों की कमर तोड़ दी। बात सिर्फ इतनी नहीं, दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को भी जिस तरह से बेनकाब किया गया, वो भी राष्ट्र गर्व की अपने आप में एक अद्भुत कहानी। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद भारत ने कहा था ये कार्रवाई पाकिस्तान की गोद में पल रहे आतंकियों के खिलाफ थी, लेकिन पाकिस्तान अपनी गर्दन बचाने के लिए इसे झुठलाता रहा। लेकिन वहां खून के आंसू रो रहे आतंकी ज्यादा दिनों तक अपनी हालत नहीं छिपा पाए। आतंकी सरगना मसूद अजहर का करीबी और जैश ए मोहम्मद का आतंकी कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी की जुबान आखिरकार खुल ही गई। उसने आतंकियों की बैठक में कबूला कि मसूद अजहर के घर वाले और करीबियों को भारत ने कैसे मौत की नींद सुलाकर पहलगाम आतंकी हमले का हिसाब बराबर किया। मसूद इलियास कश्मीरी वही आतंकी भगोड़ा है जिसने 2018 में कश्मीर में सुजमा आतंकी हमले को अंजाम दिया था और फिर पाकिस्तान भाग गया था। मसूद इलियास कश्मीरी ने लगे हाथों ये भांडा भी फोड़ दिया कि पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुद फौज के बड़े अफसरों और कॉर्प्स कमांडरों को आतंकियों के जनाजे में शामिल होने और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए लोग आतंकी नहीं बल्कि आम नागरिक थे, इसलिए उनके ताबूतों को पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा गया और उन्हें सैन्य सम्मान के साथ दफनाया गया। ये पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के ढह चुके मनोबल को बचाने की कोशिश थी। मसूद अजहर के घर वालों के मारे जाने से आतंकी संगठनों में भारी डर था। ऐसे में उनके जनाजे में पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी का मकसद उन्हें भरोसा दिलाना था कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह और कई कॉर्प्स कमांडर नजर आए थे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के IG पुलिस और दूसरे सीनियर अफसर भी वहां मौजूद थे और लश्कर के कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ जैसे घोषित आतंकियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए थे। पाकिस्तान यह साबित करना चाहता था कि भारत ने आम नागरिकों पर हमला किया है, लेकिन आतंकियों को राजकीय सम्मान देकर उसने भारत के दावों की पुष्टि कर दी कि मारे गए लोग आम पाकिस्तानी नहीं, उन आतंकियों के घर वाले थे जिन्हें पाकिस्तानी फौज भारत में आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल करती रही है। 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार में अपनी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इसी वीडियो का संदर्भ दिया था। देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सुरक्षा नीति में एक बड़े बदलाव, एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर दुनिया के सामने आया और न्यू इंडिया के संकल्प का प्रतीक बन गया। ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए राष्ट्र गर्व की नई मिसाल था। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में पाकिस्तान के 5 से ज्यादा लड़ाकू विमान मार गिराए गए। इस ऑपरेशन में भारत ने आत्मनिर्भरता का लोहा मनवाया। आकाश मिसाइल प्रणाली और रुद्रम 2 जैसी स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल कर दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया गया। चीन ने पाकिस्तान को जो एयर डिफेंस सिस्टम दिया था उससे भी भारी नुकसान पहुंचा।
पाकिस्तान को लगभग $1.5 बिलियन यानी तकरीबन 12,500 करोड़ रुपए का नुकसान भी पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सेना नए सिरे से रिकैलिब्रेट और रीआर्म हो चुकी है। इसे ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी भी आप कह सकते हैं। भारतीय सेना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी में बड़े बदलाव किए। करीब 50 नई मिशन रेडी यूनिट तैयार की जा चुकी हैं, जो किसी भी परिस्थिति में तुरंत एक्शन लेने में सक्षम है। इसके साथ ही 4 नई एजाइल फॉर्मेशन बनाई, जो तेजी से मूवमेंट और सटीक ऑपरेशन के लिए डिजाइन की गई। सैन्य सूत्रों की माने तो 5 लाख से ज्यादा आधुनिक हथियार शामिल किए गए, 2 लाख से ज्यादा नई जनरेशन के इक्विपमेंट को सेना का हिस्सा बनाया गया, 8 नए एंटी टेरर ऑपरेशन फ्रेमवर्क तैयार किए गए। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को संदेश दिया कि नया भारत झुकता नहीं है। लेकिन आगे बढ़ते इस समय की एक बड़ी खबर है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर। और बड़ी खबर यह है कि उन्हें उस समय एक असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब एक फ्लाइट के अंदर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हो गई। विमान में सवार कुछ यात्रियों ने महुआ को देखते ही चोर चोर और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। आप ये तस्वीर देखिए, फ्लाइट के अंदर की ये तस्वीर है। तो ये तस्वीर देखिए, टीएमसी को भीषण हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है, लोग जश्न मना रहे हैं। और जैसे ही फ्लाइट में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पहुंची, आप ये देखिए लोग वहां पर खड़े हो गए और किस तरीके से उनके खिलाफ नारेबाजी कर। फ्लाइट में नारेबाजी की घटना पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भड़क गए। उन्होंने इस घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए बीजेपी समर्थकों पर निशाना साधा और इसे अभद्र व्यवहार करार दिया। एयरलाइन से इस मामले में कार्रवाई की भी मांग की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम,